आनंद आया जो कि आज महाराज कंस ने वसुदेव के साथ में देवकी का विवाह किया और जैसे ही देवकी को विदा करने के लिए जा रहे थे, महाराज कंस जैसे ही देवकी को विदा करने के लिए जा रहे थे तो ऊपर से एक आकाशवाणी हुई कि अरे कंस, जिस बहन को भी विदा करने के लिए जा रहा है, जिस बहन को तू विदा करने के लिए जा रहा है उसी का अष्टम गर्भ तेरा काल, उसका अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। महाराज कंस ने देवकी के केशों को पकड़ा और केशों को पकड़ करके नीचे की ओर खींच लिया और जैसे ही नीचे की ओर खींचा और नीचे की ओर खींचने के बाद में अब तो आप मानो महाराज कंस ने अपनी तलवार को निकाला और अपने मुंह से कहने लगा कि मेरे काल को जन्म देने वाली को मैं नहीं छोड़ूंगा तो मेरा काल पैदा कहां से होगा, मैं तो इसी को मार दूंगा। जैसे ही महाराज कंस देवकी को मारने के लिए दौड़े और इतनी देर में तो वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया। जैसे ही वसुदेव जी ने हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ने के बाद में वसुदेव ने कहा कि महाराज आप क्या करते हो, आपको देवकी के पुत्रों से ही तो भय है, देवकी के पुत्रों से तो भय, देवकी से तो कोई भय नहीं। महाराज ऐसा है तुम इसको छोड़ दो और इसके जितने भी पुत्र जन्म लेकर के आएंगे मैं तुमको एक एक करके समर्पित कर दूंगा, एक एक करके सबको दे दूंगा, इसलिए इसको छोड़ दो। महाराज कंस ने कहा कि मैं इसको छोड़ तो दूंगा लेकिन तुम्हें भी मेरी शर्त माननी पड़ेगी। कि क्या शर्त है? कि जब तक देवकी के 8 पुत्र नहीं हो जाते जब तक तुम्हें मेरे कारागार में रहना पड़ेगा। जब कारागार में रहना पड़ेगा और हथकड़ियां और बेड़ियां इनको डाल करके रहना पड़ेगा। वसुदेव जी ने कहा कि ठीक है महाराज, जैसी आप आज्ञा करते हो वैसा ही हम करेंगे। अब तो इतना कहा और इतना कहने के बाद इतना कह दिया। अब तो महाराज कंस ने वसुदेव और देवकी को पकड़ लिया और वसुदेव और देवकी को पकड़ने के बाद में अब तो आप मानो हथकड़ियां बेड़ियां डाल दी और जाकर के कारागृह में बंद कर दिया। जैसे ही कारागृह में बंद किया और कारागृह में बंद करने के बाद कुछ समय बाद के बाद देवकी के प्रथम पुत्र ने जन्म लिया और महाराज कंस को पता चल गई। और जैसे ही महाराज कंस को पता चली और महाराज कंस ने देवकी के पुत्र को पहली बार तो छोड़ना चाहता, पहली बार तो कहा था कि मेरा काल तो केवल अष्टम गर्भ है, अभी तुझे पहला है, इसको मैं छोड़ देता हूं। इतनी देर में तो सैनिक बोला कि महाराज तुम क्या कहते हो, छोड़ देते हो? महाराज कोई भरोसा नहीं है कि ये अष्टम गर्भ वाला पुत्र जो है वो पहले ही गर्भ पर आ गया हो तो महाराज इसको भी मार दो, महाराज इसको मार दो। महाराज कंस ने उस बालक को पकड़ा और धड़ाम से जमीन पर मार दिया और उसका भी प्राणांत। जैसे ही उसका प्राणांत हुआ अब तो देवकी के धीरे धीरे करके दूसरे पुत्र ने जन्म लिया। दूसरे को भी महाराज कंस ने मार दिया और तीसरे पुत्र ने जैसे ही जन्म लिया और तीसरे को भी मार दिया। और तीसरे पुत्र को मारने के बाद में अब चौथा पुत्र हुआ, ऐसे ही पांचवा पुत्र हुआ और छठवां पुत्र हुआ। महाराज कंस ने 6 पुत्रों को मार दिया और 6 पुत्रों को मारने के बाद में
भगवान के मन में एक बात आ गई कि महाराज कंस के सामने तो जितने भी पुत्र हो जाएंगे उन सब पुत्रों को महाराज कंस मार देंगे। अब तो भगवान के मन में बात आई कि ये सातवां जो बालक है वो तो केवल शेषनाग के रूप में है, केवल शेषनाग के रूप में है और देवकी के गर्भ में बालक है। अगर ये बालक हो जाता है तो महाराज कंस इसको मार देंगे। अब तो भगवान ने योग माया को बुलाया और योग माया को बुला करके कहा कि देवकी के गर्भ में सातवां बालक है और इस देवकी के सातवें बालक को तुम गोकुल में पहुंचा दो जहां रोहिणी है और रोहिणी के गर्भ में जाकर के तुम उसको स्थापित करो। जब तुम रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दोगे तो तुझे बालक बचेगा। योग माया ने कहा कि प्रभु आप क्या कह रहे हो कि रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो? महाराज ऐसे मैं नहीं करूंगी। तो कि कैसे करोगी? कि पूरे ब्रज मंडल की चाबी मालकिन मुझे बना दो तो मैं कर पाऊंगी, नहीं तो मैं नहीं कर पाऊंगी। तुम मुझे मालकिन बनाओगे तो मैं करूंगा। भगवान ने कहा कि जाओ, आज के बाद मैंने तुम्हें मालकिन बना दिया और पूरे ब्रज मंडल की चाबी योग माया के हाथ में पकड़ाई। और जैसे योग माया के हाथ में पकड़ाई और देवकी के गर्भ में सातवें बालक को निकाल करके और माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। और माता रोहिणी के गर्भ से जो पुत्र हुआ था उसी का नाम बलराम था। इसीलिए कहते हैं कि बलराम जी दो माताओं के पुत्र हो गए। अब धीरे धीरे आ रहा है आठवां बालक। कौन सा आ रहा है? आठवां। अब धीरे धीरे आठवां बालक आ रहा है। अब भगवान ने योग माया को इशारा कर दिया तो देखो आठवां तो आ रहा है लेकिन इसको तो मैं भी करना पड़ेगा कि महाराज ऐसे नहीं करूंगा, मुझे तो फिर से ब्रजमंडल की चाबी देनी पड़ेगी, फिर से ब्रजमंडल की चाबी देनी पड़ेगी। जब मैं कर सकती हूँ ऐसे नहीं कर सकती। कि अच्छा, भगवान ने कहा कि तुम्हें ब्रजमंडल की चाबी देंगे और यशोदा के बगल में एक कन्या सो रही होगी, उस कन्या को लेकर के आना और इस पुत्र को यशोदा के बगल में सुला करके आना। योग माया ने कहा उसकी आप टेंशन छोड़ दो, अगर आपने एक बार आदेश कर दिया तो वो काम को मैं पूरा कर दूंगा। अब तो योग माया ने आठवें बालक को निकाला और लेकर के जैसे ही ब्रजमंडल में पहुंची और जितने भी कारागर के सैनिक थे सबकी नींद ऐसी लग गई कि बालक पार हो गया और होकर के सीधे मैया यशोदा के बगल में जाकर के लग गया। जब तक कोई सैनिक न जगा न कोई बात हुई और उधर से उस चिन्मयी कन्या को लेकर के आगे जैसे योग माया लेकर के आई और जैसे योग माया लेकर के आई और माता देवकी के बगल में उस कन्या को सुना। महाराज कंस को पता चला और महाराज कंस को पता चला कि आठवां कौन हुआ है, कि आठवां तो कन्या हुआ, आठवीं कन्या हुई। इतनी बात कही और महाराज कंस ने उस कन्या को पकड़ करके एकदम से पहले तो जमीन में मार दिया और जमीन में मार करके उसको आकाश की तरफ फेंक दिया और आकाश से एक आकाशवाणी हुई, अरे दुष्ट कंस, अरे दुष्ट कंस, जो तेरा काल था उस काल ने तो ब्रज में जन्म ले लिया, ब्रज में ले लिया, अब तू क्या करे। अब तो महाराज कंस को पता चल गया कि वो उसने जन्म ले लिया। आकाशवाणी को सुनकर के कहने लगा अपने सैनिकों ने कि मेरे काल ने तो जन्म ले लिया। अब तो महाराज कंस घबरा गया और घबरा करके अब तो सैनिकों से सब कुछ कहने लगा। सैनिकों ने बड़े बड़े सवाल किए कि महाराज आठवीं तो कन्या हुई है, अगर आठवां तो तुम्हारा काल था, अगर कन्या के रूप में होता तो अभी तुम्हें मार देता।
इसीलिए तुमने तो उस कन्या को मार दी, तुम्हारे तो काल ने कहीं जन्म नहीं लिया। आकाशवाणी हुई और महाराज कंस को पता चला और आज 8वां बालक हो गया और सभी भगवान श्री कृष्ण का स्वागत करने लगे। स्वागतम कृष्णा शरणा का समय की ध्यान रखियो, बैठ जाओ। तो आवत देखो तो अचक चढ़ आई यमुना, जो फूल डाल रहे हैं ना लाला के ऊपर, ज्यादा ही खुशी है ना, ज्यादा खुशी पैसा फेंकते फूलन पे लाला को बहुत ढक दिया तुमने। छोटा सा बालक है, बाल कुछ हो जाए। बिठाओ भैया बिठाओ। हाँ नीचे बैठ जाओ और
काठानी मन मेरा मुझिया भेज दरी मन में। बोलिए आनंद कंद भगवान की।